Good morning students, class 10 subject English reading. Dear students, today we are going to start reading of poem 6. Name of the poem is The Ball Poem. It means the poem is about a ball. And the poet of this poem is John Berryman. John Berryman in this poem wants to give a message through this poem, Barking. He tells us that one day he was on a beach and a little boy was playing with a ball and his ball went to the water and he was crying, weeping bitterly. But then the poet wants to say that, no beta, don't weep, I will give you another ball. But he reluctant, अपने आप को रोकता है and he told himself that if I give him another ball, then again he will make that mistake. तो अगर हम एक बार उसको बॉल दिलवा देंगे, again वो ऐसी मिस्टेक करेगा and he will not understand the value of things. To teach him the value of things, तो पोइट क्या करता है? पोइट उसको रोने से मना नहीं करता, उसको रोने देता है, ना ही उसके लिए दूसरी बॉल लाने का उसको झूठा लालच देता है. तो पोइट इसमें कहना चाहता है, the poet want to give us message that if we want to save things, if we understand our moral duty, then we should save our things. हमें अपनी चीज़ें बचा कर रखनी चाहिए, वेस्ट नहीं करनी चाहिए. We should understand the value of things, because if we understand the value of things, then a little, देखिए छोटी सी सुई है जो, it has its own importance, इसकी भी अपनी importance होती है. So we should teach the children about the value of things, that a little thing may be so valuable, बहुत important होती है. So we are going to read in this poem the value of things. The ball poem. देखिए, a boy loses a ball. लड़के की बॉल गुम हो जाती है. He is very upset. A ball does not cost much. एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है. Nor is it difficult to buy another ball. ना ही दूसरी बॉल खरीदना डिफ़िकल्ट है. Why then is the boy so upset? फिर लड़का इतना अपसेट क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost. पोइट क्या कहना चाहता है, यहाँ पर क्या चीज़ गुम हो गई है. एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और जो बच्चा है उसको अपनी चीज़ गुम होने पर क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पोएम. वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. वट इज़ ही टू डू. आई saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अब देखिए पोइट क्वेश्चन करता है व्हाट इज द बॉय नाउ, कि लड़का अब क्या करेगा. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल गुम हो गई है. इट मीन्स जिसकी बॉल गुम हो गई है उस बच्चे को अब क्या करना चाहिए. वट इज ही टू डू, क्या करना चाहिए उसको. दिस क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम द पोइट पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए अब आई saw it go merrily. पोइट वांट टू से दैट कि मैंने बॉय को बड़ी खुशी के साथ बॉल को बाउंस करते हुए डाउन द स्ट्रीट से जाते हुए एंड देन मैरिली ओवर, और खुशी से जाते हुए वहाँ से देखा था. देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर ये पानी में चली गई. नो यूज टू से, कहते अब मेरा मन किया कि मैं उसके पास जाऊँ एंड कंसोल हिम. बट द पोइट टेल्स अस दैट कि मैं अपने आप को रोकता हूँ और क्या सोचता है. ओह देर आर अदर बॉल्स, कहते मैं चाहता हूँ मैं देर इज़ द वाटर. नो यूज टू से, कहता है कहने का कोई मतलब नहीं है. ओ देर आर अदर बॉल्स, कि यहाँ पे और भी बॉल्स हैं. कि अगर मैं लड़के को जाके कहूँ कि कोई बात नहीं तुम्हारी बॉल गिर गई, और भी बॉल्स है मैं तुम्हें दे दूँगा, बोलिए गलत होगा. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय, कहते जो लड़का है वो क्या हो जाता है, बड़े दुख में, शेकिंग ग्रीफ, दुख में चला जाता है. एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वहीं पर रिजिड होता है स्थिर, स्थिर खड़ा हो जाता है. ट्रेम्बलिंग
staring down all his young days into the harbor where his boat went. Trembling, कांपने लगता है. Starting down, वहाँ से चलना शुरू करता है. All his young days into the harbor, और जो पोइट है उसको अपने वो दिन याद आते हैं जब वो हार्बर मीन्स बंदरगाह पर आता था. Where his boat went, जहाँ उसकी बोल गुम हो जाती थी. देखिए अब यहाँ पर पोइट अपने चाइल्डहुड डेज को रिमेंबर करता है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड होता है लालच देना. कहता मैं उसको लालच नहीं देना चाहता. अ डाइम अनदर बोल, कि मैं तुम्हें एक अनदर बोल ला कर दे दूंगा. इज़ वर्थलेस, कहता है ऐसा बेकार होगा ऐसा सोचना, क्योंकि आज उसने गुम की है. ही डिज नॉट अंडरस्टैंड दी वैल्यू ऑफ द थिंग्स. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कहते ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसको सेव करके रखना. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, कहते दुनिया में जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, पीपल विल टेक बोल्स. कहते पीपल भी तुम्हारी कहते दुनिया तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें ले लेगी. बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, क्योंकि बोल तो गुम होने के लिए ही होती है. लिटिल बॉय, वो लिटिल बॉय को कहता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर तुम्हारा अधिकार है. पीपल विल टेक बोल्स, पीपल लोगों के पास और बोल्स आ जाती हैं. बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बोल का काम ही गुम होना होता है. एंड नो वन बाय अ बोल बैक, कहते कोई भी पर्सन दोबारा से बोल को नहीं ला सकता. मनी इज एक्सटर्नल, मनी भी इसी तरह से होती है, अनंत होती है मनी, क्योंकि एक बार मनी जो चली गई दोबारा से लानी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है. ही इज़ लर्निंग, कहते ये लड़का है जो अब ये सीख रहा है कि अगर इसकी कोई चीज़ गुम हुई है तो अगली बार इसको सेव करके रखनी है, क्योंकि वो दोबारा से नहीं आती. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, कहते मैं देख रहा हूँ कि इसकी आइज़ बड़ी ही डेस्परेट है, बड़ी दुखी हैं. दी एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, क्योंकि इसको दुख है अपनी चीज़ के गुम होने का. हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कहते हाउ टू स्टैंड अप, कहते इसको सिखाना है कि किस तरह से चीज़ गुम होने पे हमें खड़े होना है. इट मीन्स उनकी वैल्यू को समझना है. नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कहते वही बात जो इसको एक दिन बड़े होने पे समझनी है. एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही जानते हैं कि अगर हमारी चीज़ गुम हो जाए तो क्या होगा. हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से खड़ा हुआ जाए. इट मीन्स कि अगर हम इफ़ आवर थिंग्स बी लॉस्ट, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू गेट देम, हाउ टू सेव द थिंग्स. तो सेविंग के बारे में जो पोइट है इस पोएम में, जो बॉय है उसको वो सिखाना चाहता है. इन दिस पोएम बेटा द पोइट वांट टू गिव अस मैसेज दैट इफ वी आर केयरलेस देन वी लॉस अवर थिंग्स. सो वी शुड ऑलवेज अवेयर and we should save our things. You have to read this poem at home and write question answer of this poem also. Thank you. Have a nice day.